हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जब आप इग्नू से अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट और ओरिजिनल डिग्री कब और कैसे दिया जाता है और इसके लिए आपको क्या क्या करना होता है। साथ ही में आपको फीस किस तरीके से देना होता है, कितना फीस देना होता है और जो आपका ओरिजिनल डिग्री वगैरह होता है वो देखने में कैसा होता है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ग्रेड कार्ड चेक करना होगा। आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, आपके ग्रेड कार्ड में अगर सभी सब्जेक्ट कोड अपडेट कर दिया गया है, अगर यहाँ पर टोटल 15 सब्जेक्ट होता है, 20 सब्जेक्ट होता है, तो वो सभी सब्जेक्ट जो है यहाँ पर अपडेट होना चाहिए। और जो आपको असाइनमेंट में नंबर दिए गए हैं और थ्योरी एग्जाम में जो नंबर दिए गए हैं और अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकल है, वो सभी आपका कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट कोड आपको दिखते हैं वो सभी के आगे इस तरीके से कंप्लीटेड लिखा हुआ होना चाहिए। और जब सभी सब्जेक्ट के आगे इस तरीके से कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ग्रेड कार्ड है वो कंप्लीट हो गया है और आपका प्रोग्राम है वो भी कंप्लीट हो गया है। और जब यहाँ पर आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद देखिए क्या होता है। 15 से 20 दिनों के अंदर, जिस दिन आपका ये ग्रेड कार्ड अपडेट होता है पूरी तरीके से, तो 15 से 20 दिनों के अंदर जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है बाई पोस्ट आपके घर पर भेज दिया जाता है। जो आपका इग्नू में रजिस्टर एड्रेस है उसी एड्रेस पर भेजा जाता है। और बाई चांस जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है ये आपको 15 से 20 दिनों में नहीं मिलता है या फिर अगर आपको जल्दी चाहिए तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि जो आपके प्रोग्राम के डिवीजन है उनके पास आपको एक ईमेल सेंड करना होगा। देखिए, अगर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट जल्दी चाहिए तो आप ईमेल में कुछ अच्छा सा स्ट्रॉन्ग रीजन दे सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कहीं पर जॉब वगैरह में लगाना हो या फिर अगर आपको कहीं पर एडमिशन लेना हो तो वो सब चीजें आप ईमेल में लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए आपको ईमेल भेजना कहाँ पर होगा। सबसे पहले मास्टर डिग्री प्रोग्राम की बात करते हैं। तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए ये ईमेल आईडी आपको दिया गया है mdresult@ignu.ac.in। और बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए आपको bdresult@ignu.ac.in ये ईमेल आईडी दिया गया है। डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए आपको dpresult@ignu.ac.in और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए आपको cpresult@ignu.ac.in ये ईमेल आईडी दिया गया है जिस पर आपको ईमेल सेंड करना होगा। तो ऐसे में ज्यादातर चांस है कि जो आपका प्रोविजनल है और मार्कशीट है ये आपको जल्द से जल्द बाय पोस्ट आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। और साथ ही में ऐसे में आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं, अगर आप इग्नू के मैदानगढ़ी यानी कि इग्नू के हेडक्वार्टर को विजिट कर सकते हैं तो वहां से भी, यानी कि आप हेडक्वार्टर से भी जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है वो कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका रीजनल सेंटर है, अगर आप मैदानगढ़ी नहीं जाना चाहते हैं, इग्नू के हेडक्वार्टर में नहीं जाना चाहते हैं, तो आपका जो भी रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर भी आप विजिट कर सकते हैं। और जो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है वो देखने में कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है, आपका एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और आपका नाम सब कुछ लिखा हुआ रहता है। और ध्यान रखिए, जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, यानी कि जब तक कि नेक्स्ट कन्वोकेशन ना हो जाए तब तक के लिए वैलिड होता है। इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। और जो आपको मार्कशीट दिया जाता है वो देखने में कुछ ऐसा होता है। पहले आपको ऐसा मार्कशीट दिया जाता था लेकिन अब आपको कुछ ऐसा मार्कशीट दिया जाता है। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बस दोनों का कलर अलग अलग है, बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम ही चीजें लिखा गया है। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखा हुआ रहता है। दोनों में ही सेम है तो यहाँ पर आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ रहता है, आपका नाम और आपका जो भी रजिस्टर एड्रेस है वो लिखा हुआ रहता है। और यहाँ पर सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है, किस दिन आपका मार्कशीट इशू किया गया है वो लिखा हुआ रहता है, और कौन से एग्जाम में आपने अपना डिग्री कंप्लीट किया है वो लिखा हुआ रहता है। और यहाँ पर आपके असाइनमेंट का, थ्योरी एग्जाम का, प्रैक्टिकल का सब कुछ का नंबर लिखा हुआ रहता है जिसको आप यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर इसको कैलकुलेट भी किया गया है और यहाँ पर ये आपको बताया गया है। और अगर आपका कोई डिवीजन वगैरह आता है तो यहाँ पर भी लिखा हुआ रहता है, जैसे कि इनका फर्स्ट डिवीजन आया है तो यहाँ पर लिखा गया है और कितना नंबर वगैरह आया है वो सब चीजें यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। और जो अब नया वाला आपको दिया जाता है ये भी ऐसा ही होता है, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम आपको वही चीजें मिलेगा, बस कलर दोनों में अलग अलग है। अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वीडियो
वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है। और अब बात करते हैं ओरिजिनल डिग्री के बारे में। तो जो ओरिजिनल डिग्री रहता है वो कुछ ऐसा होता है, यानी कि सेम टू सेम ऐसा ही होता है। बात करते हैं कि ये आपको कब और कैसे दिया जाता है और इसके लिए आपको क्या क्या करना होता है। तो ओरिजिनल डिग्री प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्वोकेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल डिग्री लेने के लिए आपको कॉन्वोकेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और जो भी इसका निर्धारित फीस है वो आपको देना होता है। बात करते हैं कि आपने कौन से टर्म एग्जामिनेशन में अपना प्रोग्राम कंप्लीट किया है, तो आपको कौन से कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो देखिए, अगर आपने दिसंबर 2020 टर्म एग्जामिनेशन में या फिर जून 2021 टर्म एग्जामिनेशन में अपना प्रोग्राम कंप्लीट किया है तो आपको 35वां कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और कॉन्वोकेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कॉन्वोकेशन नॉर्मली जो आपका है वो जनवरी में होते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसमें चेंजेस हो सकते हैं, जैसा भी होगा आपको इग्नू की तरफ से बताया जाएगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में। तो देखिए, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कॉन्वोकेशन के लिए, तो आपको पर सर्टिफिकेट का जो है 600 रुपए पे करना होता है। यानी कि ओरिजिनल डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको 600 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद जो आपका ओरिजिनल डिग्री है वो आपको दिया जाएगा। और अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट का प्रोग्राम है या फिर सर्टिफिकेट का प्रोग्राम है तो आपको 200 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा पर सर्टिफिकेट के लिए। और ध्यान रखिए, जब आप कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो जो आपका ओरिजिनल डिग्री है बाय पोस्ट जब आपके घर पर भेजा जाता है तो 40 से 45 दिनों का इसमें समय लग सकता है। अगर 40 से 45 दिनों के अंदर आपको आपका ओरिजिनल डिग्री या फिर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो ऐसे में जो आपका रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर पर आप जाएंगे और वहां से भी आपको आपका ओरिजिनल डिग्री मिल जाएगा। और फीस आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना होता है। ऑनलाइन फीस जो है आपको इस पोर्टल से सबमिट करना होता है। और अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं फेवर ऑफ इग्नू और पेबल जो भी आपका रीजनल सेंटर का नाम रहता है रीजनल सेंटर के नाम से। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, इग्नू में ज्यादातर स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि ओरिजिनल डिग्री लेने के लिए आपको कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है। क्योंकि जब आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिल जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ मिल गया है, पर जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो सिर्फ 1 ईयर के लिए ही वैलिड रहता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको इमरजेंसी में अगर मान लीजिए कि कहीं पर जॉब वगैरह में देना है या फिर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इसलिए दिया जाता है कि आप उसे यूज कर सके जब तक कि आपको ओरिजिनल डिग्री नहीं दिया गया है। बात करते हैं कि कॉन्वोकेशन आपका होता किस तरीके से है। तो कॉन्वोकेशन जो है नॉर्मली आपका ऑफलाइन मोड में होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे कि जो आपका 34वां कॉन्वोकेशन है वो ऑनलाइन मोड में लिए गए थे। नॉर्मली अगर आप कॉन्वोकेशन को अटेम्प्ट करते हैं तो जो आपका ओरिजिनल डिग्री है वो आपको हैंड टू हैंड कॉन्वोकेशन समारोह में ही दे दिया जाता है। लेकिन अगर आप कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और आप कॉन्वोकेशन को अटेंड नहीं करते हैं तो जो आपका डिग्री है वो बाय पोस्ट ही आपके घर पर भेज दिया जाता है। जो भी आपका रजिस्टर एड्रेस है उस पर भेज दिया जाता है। और जो आपका ओरिजिनल डिग्री होता है वो देखने में कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर सीरियल नंबर रहता है और यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर आपका लिखा हुआ रहता है, आपका नाम लिखा हुआ रहता है, आपने डिग्री कौन से एग्जाम में कंप्लीट किया है वो लिखा हुआ रहता है, आपका प्रोग्राम कोड यहाँ पर लिखा हुआ रहता है और यहाँ पर रजिस्ट्रार के सिग्नेचर होते हैं और जो इग्नू के वाइस चांसलर है उनका भी सिग्नेचर होता है और यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ रहता है कि जो आपका डिग्री हो कब इशू किया गया है। और ध्यान रखिए, गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए जो क्राइटेरिया है अगर आप इसको पूरा कर लेते हैं तो आपको एक गोल्ड मेडल भी दिया जाता है और साथ ही में इसका आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि आपको गोल्ड मेडल दिया गया है। और जो आपका गोल्ड मेडल होता है वो कुछ ऐसा होता है, इस पर आपका एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, आपका नाम सब कुछ लिखा हुआ रहता है और आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब इशू किया गया है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ रहता है और यहाँ पर भी वही सब चीजें लिखा हुआ रहता है। और जो आपको गोल्ड मेडल दिया जाता है वो कुछ ऐसा होता है देखने में, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गोल्ड मेडलिस्ट आप कैसे बन सकते हैं तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने 33वां या फिर 34वां कॉन्वोकेशन में अपना डिग्री कंप्लीट किया है और अभी तक आपको ओरिजिनल डिग्री नहीं मिला है और आपने फीस सबमिट नहीं किया है तो पेमेंट का पोर्टल अभी भी एक्टिव है, आप ऑनलाइन फीस सबमिट कर सकते हैं और आप अपना डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो बस यही कुछ आपको इस वीडियो में बताना था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।